आज हम समझेंगे हैबिट्स के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि हैबिट कैसे हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो उसमें ये था कि छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव करती है। आदतें जो होती है वो खुद के सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, 100 रुपये आपने जमा किया, ठीक है, अगर वो 1 महीने बाद 110 हुआ तो आपका 110 रुपये में ब्याज बनेगा। ठीक है, तो वो एक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती है। आप आज 1% बेटर हुए, आप 1 साल में 37 गुना बेटर हो जाओगे अगर आप एक अच्छी आदत अपनाते हो। और अगर एक बुरी आदत अपनाते हो, ठीक है, तो 1 साल में आप माइनस में चले जाओगे, है ना। तो ये चीज़ें होती है। तो हर कोई इंसान चाहता है कि वो अच्छा हो। ठीक है, तो वो अच्छा कैसे बनेगा? अपनी आदतों से। आदतें हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे लाइफ में कोई गोल होता है, तभी तो हम चाहते हैं ना कि हम कुछ अच्छा काम करें। डेली नहीं तो वही रूटीन चलता रहता है। लेकिन एक बार आपने सोचा कि नहीं, हमको एग्ज़ाम में टॉप करना है ना, कोई भी अच्छा काम करना है, जैसे कि आपको एथलीट बनना है, तो आप कोई आदत अपनाओगे दौड़ने की या कुछ करने की, है ना। लेकिन देखो डिफरेंस ये है कि आदतें तो सब अपनाते हैं, ठीक है, कुछ दिन सब करते हैं। देखो जिम जाने वाला कितना है, सब चाहते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी रहे। बहुत सारे लोग जिम जाना स्टार्ट करते हैं और कुछ ही दिन बाद उसको ब्रेक कर देते हैं, या महीने 2 महीने करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। मतलब वो जोश में स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उनकी आदतें डेवलप नहीं हो पाती। तो उसका भी एक रीज़न होता है। ठीक है, तो हमने समझा था कि हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छी हैबिट आपको 37 गुना बेटर बनाएगी 1 साल में, है ना। और हैबिट हम क्यों बनाते हैं? कोई लक्ष्य के कारण। और लक्ष्य हारने और जीतने दोनों के लक्ष्य, हारने और जीतने वाले दोनों के लक्ष्य इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों के ही लक्ष्य समान होते हैं। अब आपको इस बुक में ये बताया गया, एटॉमिक हैबिट्स बुक में ये बताया गया है कि अगर आपका लक्ष्य पर ध्यान होगा, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आप उसको कितना अचीव कर पाएंगे। पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। लक्ष्य सबके पास होते हैं, ठीक है, लेकिन हर कोई अचीव नहीं कर पाता। कारण है कि हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस होता है लक्ष्य के ऊपर, हमको ये बनना है, बट हम प्रणाली पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, व्यवस्था में, कि इस लक्ष्य को पाने के लिए हमको काम कैसे करना है। वो हमारे माइंड में एकदम क्लियर नहीं होता। हम कुछ चीज़ें तो ले लेते हैं कि हाँ ये करना है, लेकिन आपके लक्ष्य जितने बड़े हैं उतनी बड़ी प्रणाली भी तो होनी चाहिए ना आपके पास। अगर प्रणाली में आपका फोकस रहेगा, आपको लक्ष्य अचीव होगा। तो ये फर्स्ट चीज़ थी। सेकेंड थिंग इज कि जो लक्ष्य है वो आपकी लाइफ लॉन्ग प्रगति के लिए अच्छे नहीं है। आपको पूरी लाइफ में प्रगति करनी है ना, आपको डेवलप करना है, हर टाइम डेवलप करना है। ह्यूमन नेचर है, वो डेवलपमेंट चाहता है हमेशा। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एक लक्ष्य को बना दिए तो वो आपके दीर्घकालिक प्रगति के लिए बाधक है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? लक्ष्य होने चाहिए, लेकिन आपको ये भी समझना है कि ये एंडिंग नहीं है। हर टाइम आपके लक्ष्य बनेंगे दूसरे दूसरे। लक्ष्य हमको काम करने के लिए मोटिवेशन देते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो कुछ अचीव करने के बाद अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि इनफ हो गया, देन उनकी आदतें खराब हो जाती हैं। ठीक है, और फिर वो खुद से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो हमको ये भी समझना है कि हम लक्ष्य बनाएंगे, लेकिन वो हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग नहीं है, सिर्फ वही सब कुछ नहीं है। और एक चीज़ होती है कि हम लक्ष्य को इतना बड़ा बना देते हैं ना कि हमारी सारी खुशियाँ हम उससे बांध लेते हैं। ठीक है, तो वो भी एक मिस्टेक है। आप प्रणाली को अच्छा बनाइए, हर एक चीज़ में खुश होइए जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं। हर एक काम, हर दिन आप खुश होइए, वो खुशी आपको मोटिवेशन देगा। बाहरी मोटिवेशन नहीं, आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। तो इसलिए हमने ये समझा। और आदतें लंबे समय तक क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि हम सोचते हैं कि आदतें ऐसे चले एक सीधी लाइन में, ठीक है, लेकिन आदतों के साथ ऐसा नहीं होता। वो ऐसे चलती है, आपको शुरू में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में जो प्रगति होगी वो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है और ये ऐसे वर्क करती है। तो इसके बीच की जो खाई है उसको हम पार नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, देन आप बहुत बेटर बन जाएंगे। छोटी छोटी आदतें अपना के, हमको कोई बड़ा काम नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ें अपनानी है। आदतें बनेंगी मतलब अब बिना सोचे डेली उस काम के लिए खुद मोटिवेट हो रहे हैं, वो होती है आदत। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, मोटिवेशन चाहिए क्या ब्रश करने के लिए? नहीं। आप ये तो नहीं सोचोगे दांत साफ रखना है, दांत साफ रखना अच्छा होता है। आप ऐसे वीडियो तो नहीं देखोगे रोज कि नहीं हम लोग दांत साफ करेंगे तो क्या होगा। नहीं, आपको समझ में आ गई ना चीज़ें, बिना मोटिवेशन के काम डेली हो रहा है, वैसी आदतें। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, सेकंड चैप्टर। उसमें राइटर ने बताया है कि क्यों आदतें बदलना तकलीफ देह होता है।
बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए। हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, उसके बाद हम गिव अप कर देते हैं। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि हम राइट वे से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, हमको फर्स्ट आना है, ठीक है, हमारा पूरा फोकस वहाँ होता है ना, और हम सोचते हैं कि हमको फर्स्ट आना है, हमको इसलिए पढ़ना है। तो राइटर बोलते हैं अपना नज़रिया चेंज करो। आप क्या करो, आप ये सोचो कि आप टॉपर हो, आप पहले अपनी पहचान डेवलप करो। आप टॉपर हो, ये सोचो पहले, आप स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट हो। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि हमको टॉप करना है, तो आप ये सोच रहे हो कि आप अभी अच्छे नहीं हो पढ़ाई में, ठीक है, एक निगेटिव माइंडसेट है हमारा। अगर हम सोच ले कि हम टॉपर हैं, ठीक है, दो चीज़ें हो सकती है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, लेकिन वो उस वे पे नहीं जाना है। किस वे पे सोचना है इसको आप ये समझिए। अगर आप टॉपर हो तो आपको ये सोचना है कि एक टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, क्या करता है एक टॉपर स्टूडेंट। आपने कभी किसी टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू सुना होगा, तो उसने बोला होगा कि मैंने इतनी घंटे पढ़ाई की, मैंने इस तरह से स्ट्रेटजी अपनाई, ये स्ट्रेटजी अपनाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक टॉपर स्टूडेंट की तरह सोचना है कि एक टॉपर स्टूडेंट क्या करता होगा। आप जब पढ़ने बैठे तो आप सोच लिए टॉपर हो, देन आपको सोचना है एक टॉपर स्टूडेंट क्या करेगा, वो पढ़ेगा कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करेगा। आपको आंसर वही मिल जाएगा। आप वैसा फील करना चालू कीजिए, आप वो जल्दी बनेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत जल्दी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी जो प्रोसेस होती है ना, वो आदतों की जो प्रोसेस है वो 3 वे पे डिपेंड करती है, ठीक है। क्या होता है, हमारे परिणाम, नतीजे, ठीक है, हम जो चाहते हैं, क्या नतीजे चाहते हैं, फर्स्ट आना। हमारा सबसे पहला फोकस कितना होता है, किस पर होता है, ये तीसरी चीज़ पे, नतीजे, सबसे पहला फोकस, ठीक है। सेकेंड थिंग इज प्रक्रिया। अब मैंने बताया कि प्रक्रिया पे जोर देना है, तो हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या रखता है, नतीजे। दूसरे बाद में हम सोचते हैं अब करना क्या है भाई, हमको तो ये करना है, अब करना क्या है हमको। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो माइंड में बिठा रखा है वो नतीजे बिठा रखे हैं। प्रक्रिया सेकंड नंबर पे आती है हमारे लिए, ठीक है। और ये तो कहीं आता ही नहीं है, क्या कि आपका बनना क्या है आपको इसके लिए, ठीक है ना। आपको बनना क्या, लक्ष्य क्या है इसके लिए, है ना, बनना क्या है, आपकी पहचान, ठीक है, इसको बोल सकते हो पहचान। जैसे आपने नतीजे पे फोकस किया, आप टॉपर बनना चाहते हैं, देन प्रक्रिया, आपको अच्छे से पढ़ना है, स्ट्रेटजी बनानी है, अपने रूटीन को अच्छे से करना है, देन पहचान क्या है, आप टॉपर हो। हम कभी इस तरह से सोचते ही नहीं हैं, ठीक है। तो राइटर बोलते हैं कि आपको क्या करना है, 3, 2, 1 नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है, आपको अंदर से चालू करना है। पहले तो पहचान डेवलप कीजिए, आप हो, अपने मन में इसको बिठाइए, देन प्रक्रिया देखिए वो कैसे काम करेगा, देन आपके रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। एक श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें भी यही बताया गया, यही चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना। कर्म में विश्वास रखना है, फल की चिंता नहीं करना है, फल को सिर पे नहीं बिठाना है अपने, इसको बिठाइए, पहचान, प्रक्रिया, देन परिणाम मिलेंगे आपको। क्लियर है? नेक्स्ट, आप जो भी बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचें, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर रनर बनना चाहते हैं ना, एथलीट बनना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपको रोज दौड़ना है, ठीक है, क्योंकि आपको एथलीट बनना है। आप हो इसलिए आपको दौड़ना है, ठीक है। आपको संगीत सीखना है, ये मत सोचिए आप संगीतकार हैं इसलिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा व्यू चेंज करना अपना, ठीक है। और एक चीज होती है, आदतें नहीं बनने के लिए एक निगेटिव पर्सपेक्टिव होता है हमारे माइंड में, निगेटिव धारणा होती है अपने लिए। जैसे आपका सब्जेक्ट है ना स्कूल में मैथ्स, सबको पढ़ना ही है, ठीक है, लेकिन हम क्या बोलते हैं ना कि हम तो मैथ्स में वीक हैं। होता है कोई इंसिडेंस जिससे हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, देन हमारा मन में बैठ जाता है हम तो मैथ्स में बहुत कठिन है, मैथ्स सब्जेक्ट बहुत कठिन है, हम इसमें वीक है। निगेटिव धारणाएं बहुत हावी होती है हमारे ऊपर। एक भी इंसिडेंस मिल गया, आप पूरा निगेटिव अपने मन में बिठा लोगे। तो जब उससे रिलेटेड आदत बनाओगे ना, तो वो पहले आएगा अपने मन में, मैथ्स पढ़ना आपके लिए कठिन है, देन आप मैथ्स पढ़ने बोले तो पहला आपका माइंड आपको बताएगा कठिन है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती लाइफ में, क्योंकि हर कोई इंसान कर रहा है ना। अगर एक इंसान भी कोई भी कर रहा है, वो कर पा रहा है, तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। माइंड सबका इक्वल, सोचने का नज़रिया है हमको कम ज़्यादा करता है, ठीक है। तो आपको निगेटिव धारणाएं मन में नहीं लानी है, आपके आ रही है तो आप उसे सोचो कठिन क्यों है, क्योंकि हम वो कर नहीं रहे हैं, बस इसलिए कठिन है। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से सिल पे भी निशान पड़ जाता है, पत्थर पे भी, तो फिर आपके माइंड पे कैसे असर नहीं होगा, है ना। वी हैव सुपर कंप्यूटर,
ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो निगेटिव आपको छोड़ देना, अगर आपको करना है या करो या तो छोड़ दो सीधे सीधे। एकदम निगेटिव बना के चलने का मतलब नहीं है, या तो करो या तो मत ही पढ़ो अगर नहीं हो पा रहा आपसे तो। लेकिन एकदम सोच के आप उसको करने बैठ रहे हो तो कोई रिजल्ट नहीं देने वाला आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। अब पहचान बदलना है आपको, आपकी पहचान बदलनी, मैंने बताया पहचान बदलनी पड़ेगी। आपको धावक है, आप संगीतकार है, सोचना पड़ेगा। तो उसके तरीके हैं बदलने के, ऐसे नहीं बदल जाएगा। मैंने बोल दिया और आपके मन में नहीं बैठ जाएगा, आप बोलोगे भी तो आपको डाउट आएगा, ऐसे कैसे सोच ले, थोड़ा सा अतिशयोक्ति नहीं हो जा रही यहाँ पे ऐसा मन में आ जाएगा, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं सोच रहे हम अपने बारे में, ठीक है ना। तो वो डेवलप धीरे धीरे होगा। और वो कैसे डेवलप होगा? अगर आपको पहचान बदलनी है तो आप जो भी काम कर रहे हैं आप सोचो पहले, देन आप पढ़ने बैठे, आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया तो अपने आप को वोट दो। जैसे आपने टॉपर स्टूडेंट का सोच लिया कि आप टॉपर हो, देन आप पढ़ने बैठे, आपने एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया, तो उस बात को लाइटली मत लो, ठीक है। उस बात को थोड़ा सा अपने ऊपर हावी करो, जो हावी करने के लिए वो हावी करो ना, कि आपने आज एक चैप्टर कंप्लीट किया, मतलब आप एक वोट दो। जैसे कोई नेता जीतता है ना, वो जब बन जाता है तो जीतता है, तो आप सोच लिए कि आप नेता हो, ठीक है, लेकिन वोट से ही तो बनोगे ना। तो आप हर एक काम के लिए अपने आप को वोट दो। एक वोट दे दिया, आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, आपने एक वोट दे दिया, है ना, क्योंकि आप जो बनना चाह रहे हो उसके लिए आपको वोट मिल गया ना। ऐसे वोट कंप्लीट होंगे तो आप बन जाओगे। आप ये सोचो, लोकतंत्र प्रणाली अपना, ठीक है ना, खुद ही आप हो वोट देने वाले, ठीक है। लेकिन वो करप्शन नहीं होगा ना, वहाँ पे करप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सोचना है आपको, आप सच में कर रहे हो कुछ, देन आप उसको वोट दो। साक्ष्य आपको वो एक वो मिलेगा कि हाँ आज मैंने ये किया तो ये मेरा एक वोट, मन में रखो, है ना, चाहो तो लिख सकते हो, डाल भी सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे आपके वोट बढ़ते जाएंगे आप खुद चेंजेस दिखेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। जितने वोट बढ़ेंगे आप पॉजिटिव होते जाओगे कि हाँ, और एक दिन बन जाओगे। जितने वोट कंप्लीट हुए, आपकी आदतें डेवलप हुई, आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो हमको क्या करना, वोट देना है अच्छी चीज़ों के लिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्या करना, वोट देना डेली, ठीक है। तो ये होता है। और आपको क्लियर रहना चाहिए कि किस तरह के व्यक्ति बनना है, जैसे कि जो भी आपको, है ना, किस तरह का व्यक्ति बनना है। तो आपके आसपास हम कनेक्टेड होते हैं ना एनवायरनमेंट से, तो हमको ऐसे इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो आप कोई देखते हो तो हाँ, उससे थोड़ा सा रखो रोल मॉडल, क्योंकि बहुत ही जल्दी लिफ्ट करते हैं हमको ये सब चीज़ें, ठीक है। हम जैसा बनना चाहते हैं हमको वैसी चीज़ें दिखती हैं कभी, अगर हम सोचे ना तो वैसे लोग भी मिलेंगे आपको। तो आप उसके फिर थोड़ा देख सकते हो कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मिल जाती है अनुभव से भी, बहुत सारे लोगों के अनुभव से सीखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से, है ना। तो छोटी छोटी वोट आपको वो चीज़ बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे हमेशा, ठीक है। आपकी पहचान बदल जाएगी, धीरे धीरे बदलेगी पहचान, एक बार में नहीं बदलती, धीरे धीरे बदलेगी। लेकिन आपको बदलनी होगी तो आपको देखना होगा कितने वोट मिल रहे हैं आपको, आप कितने काम कर रहे हैं, ठीक है। और देखो वोट वाले में तो कितना दिक्कत होता है, सबको बोलना पड़ता है, ठीक है ना, कितने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। आपके पास जो टाइम मिल रहा है, आपको जब टाइम मिल रहा है, जब आपका वो हो रहा है, आप वोट बना सकते हो अपने लिए, आपके हाथ में वोट लिखना, कितनी अच्छी बात है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ हैबिट। अब हैबिट का इंपॉर्टेंट क्या है? अब परिणाम के लिए सिर्फ हैबिट नहीं होती, समझ रहे हो ना आप। हम सोचते हैं कि आदतें बनानी है वजन कम करने के लिए, ठीक है ना, सिर्फ परिणाम के लिए हैबिट नहीं होती। अगर मैंने हैबिट बनाई वजन कम करने के लिए, 10 दिन बाद मेरा वजन 2 किलो कम भी हो गया, तो फिर क्या होता है ना, सामने वाला 2 किलो हम कम हो गए ना, देन वो समोसा खाने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा 10 दिन में 2 किलो एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, परिणाम जोड़ के रखा है ना। तो आदतें सिर्फ परिणाम बदलने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हम इतने ही तक सीमित क्यों हैं? ये पूरी पहचान बदलती है हमारी, है ना। जब तक हम जीवित हैं हमारी पहचान है ना, तो जब तक हम जीवित हैं हमको अपना वजन ठीक रखना है कि नहीं, हेल्दी रहना है कि नहीं रहना है। तो सिर्फ परिणाम पे क्यों फोकस, आप पहचान पे फोकस रखो ना। आपको हमेशा हेल्दी रहना है तो आदतें हमेशा काम होनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम तक आदत बना के परिणाम मिलने के बाद उसको छोड़ देना ये सही नहीं है। क्योंकि आदतें सिर्फ परिणाम नहीं देती हमको, हमारी मान्यता बदल देती है अपने बारे में, हमारी पहचान बदलती है। और हर इंसान चाहता है कि वो अपनी पहचान बदले, ठीक है ना। तो और ह्यूमन का नेचर भी है, वो डेवलप होना चाहता है, हम लोग डेवलप करना चाहते हैं हमेशा। हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। अगर हम आज 10 करोड़ कमा रहे हैं, देन हमारे मन में नीड आएगी कि नहीं, हमको हम देखेंगे अपने से पहले, तो हमारे मन में आएगा, हर चीज़ में आता है। जैसे हम आज, आप अच्छा बोल रहे हो, आज आप किसी अपने से अच्छे बोलने वाले को देखोगे, आपके मन में आएगा नहीं मुझे ऐसा बोलना है, भले आप इनफ हो, लेकिन वो कभी नहीं। ह्यूमन नेचर है ही ऐसा कि जब भी, है ना, वो अपने से डेवलप किसी चीज़ को देखता है तो वो उस डेवलपमेंट में काम करते हैं,
ठीक है, और उसी से हम सेटिस्फाई होते हैं, है ना। तो वो अच्छा नेचर है ना। आप एक तरह से जेलस हो रहे हो और दूसरी तरह से मोटिवेट हो रहे हो, तो वो अच्छी बात है ना। आपका डेवलपमेंट होगा, आप खुश होगे, और आपका लाइफ का गोल क्या है, खुश रहना, ठीक है ना। और जेलस और दोनों, मतलब आप बोल रहे हो तो मतलब जेलस भी हो और उसको देख के मतलब मोटिवेट, देखो जेलस और मोटिवेट दोनों होते हैं हम एक टाइम पे, ये ह्यूमन नेचर है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैं भी होती हूँ, लेकिन आपको हावी किसको करना है, ये आपके पास विवेक है। यू हैव द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक। जो ह्यूमन है ना, उसके पास विवेक है, हमारे पास विवेक है। तो आप जेलस, क्योंकि भावना आती है देख के, फर्स्ट टाइम मैं भी इसे डिनाई नहीं कर सकती। जब भी मैं अपने से किसी अच्छे को देखती हूँ तो मेरे मन में भी आता है कि वाओ नाइस, ठीक है। तो मेरे मन में भी आता है कि मैं क्या हूँ, है ना। तो एक ठोक जेलसी आती है, कंफर्म है, ठीक। मैं नहीं बोल सकती कि मैं एकदम अच्छी हूँ, नहीं, मेरे तो बस मोटिवेट ही होती हूँ, नहीं, आती है जेलसी फर्स्ट, देन मोटिवेशन। उसके बाद जेलसी को थोड़ा साइड करोगे ना तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, और साइड नहीं करोगे तो नहीं मिलने वाली। साइड करना ज़रूरी है। तो साइड कैसे करोगे, अब मैं देखती हूँ कि इंसान इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि इसने कुछ किया अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ दी है, अपना टाइम दिया है, इसलिए अच्छा है। तुम जेलस हो रहे, तुमने क्या किया, दिया होता तो तुम भी उस पोजीशन में होती, तुमने नहीं दिया इसलिए नहीं हो। तो जेलस होने से अच्छा अपने आप को समझाना होता है, बच्चों की तरह अपने माइंड से डील करना होता है, बच्चों की तरह, कि जेलसी ठीक है, ठीक है, लेकिन जेलसी करने से ही मिलेगा क्या, ठीक है ना। तुम्हारा डेवलपमेंट वहीं रुक जाएगा। ये सोचो, मैंने ये समझा अपनी लाइफ में कि कभी मैं जेलस हुई ना तो मेरा डेवलपमेंट वहीं रुक गया, क्योंकि वो देख के फिर मेरे को देखने का मन नहीं होता। मैं किसी को देखूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी नज़रों में आए ही ना, ठीक है। आप हटा नहीं सकते, उससे अच्छे लोग आएंगे आपके सामने। तो अगर आपको अपना डेवलपमेंट करना, कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो जेलसी को थोड़ा साइड रखो, क्योंकि उसने कुछ किया मतलब अपनी मेहनत से किया है। क्या तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम नहीं कर सकते मेहनत, आपके पास चांस है, तो जेलस क्यों होना। एवरी पर्सन हैव यूनिक क्वालिटी, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो आज अच्छा है क्योंकि अपनी मेहनत से, अगर आप उससे थोड़ा इंस्पायर होकर कुछ चीज़ों को अगर अच्छी लग रही तो ले लो अपनी लाइफ में, देन अपने हिसाब से वर्क करो, देन आपकी जो यूनिकनेस होगी वो उभर के आएगी, ठीक है। अगर मैंने आज उसको फॉलो नहीं कर किया होता तो मैं आज यहाँ बोल भी नहीं पाती, क्योंकि देखो यूनिकनेस थी अंदर, ठीक है ना। मैंने भी कहीं से कोई जानकारी लेके ही बोल रही हूँ, मैं अपने मन का नहीं बोल रही हूँ सब, लेकिन मेरी यूनिकनेस वहाँ आ रही है, मेरे लाइफ के अनुभव वहाँ आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जेलसी को साइड करके मोटिवेट हुई किसी चीज़ से और उससे काम